जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हम न चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं। यह प्रश्न अक्सर हमारे मन में भी आता है। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि उसे मात्र एक बार लेने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का नाम हमारे मन और चित्त को निर्मल कर देता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो पाप करने की प्रवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मन शुद्ध नहीं है, तभी हम न चाहते हुए भी पाप करते हैं। यदि हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए तो हम चाह कर भी पाप नहीं कर सकेंगे। मान लो आप कोई पाप कर्म करने जा रहे हो, आपके मन में एक बार के लिए आया कि ये मुझे नहीं करना है, लेकिन आपका मन तो हमेशा से ही पाप कर्म कर रहा है। तो आपके मन में जो एक बार के लिए आया कि ये काम मुझे नहीं करना, लेकिन आप उस मन की सुनते नहीं हो, क्योंकि आपके मन को आदत है गलत काम करने की, तो वो आपको उसी तरफ खींच के ले जाएगा, तो आप गलत काम कर देते हो। लेकिन जब आप निरंतरता से भगवान का नाम जपते हो और जपते ही रहते हो, तो ये मन जब पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा तो ये फिर चाह कर भी गलत काम नहीं करेगा। यानी कि सीधे सरल शब्दों में अभिप्राय ये है कि हम इसलिए न चाहते हुए पाप करते हैं कि हमारे अंदर इतना बल नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारा मन गंदगी में हमें लेके जाता है। क्योंकि मन का काम होता है कि वो स्वाभाविक ही पतन की तरफ ले जाता है। जैसे पानी आपने कहीं गिरा दिया तो निचाई में वो अपने आप चला जाएगा, लेकिन उसको ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए आपको मोटर की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम है, ऊपर से पत्थर गिराना, नीचे जल्दी से गिर जाएगा। उसी पत्थर को ऊपर लेके जाना है तो ताकत लगती है। तो अर्थ कहने का अभिप्राय ये है कि अच्छा काम करने के लिए मन को शुद्ध करो, ज़बरदस्ती करो, उसकी मत सुनो। वो कह रहा है कि गलत काम करो, आपको सुननी नहीं है, आपको ज़बरदस्ती अच्छा काम करना है। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो निरंतर नाम जप करिए। जब निरंतर नाम जप करोगे तो जो आपके दुष्कर्म है वो समाप्त होते चले जाएंगे और सत्कर्म का खाता बढ़ता चला जाएगा, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और सत्कर्म से ही ये मन शुद्ध होता है। अब सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सबसे बड़ा सत्कर्म है हरि नाम का जप करना। जैसे निरंतर आप जप करोगे तो ये मन फिर वहीं पर लगेगा, लेकिन शुरुआत में नहीं लगेगा, ये आपको गंद की तरफ ही लेके जाएगा। जैसे एक सूअर होता है, सूअर को गंदे पानी में रहने की आदत होती है, उसको वो गंदा पानी ही अमृत के समान लगता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको जन्मों से ही गंदा पानी अच्छा लगता है। लेकिन आप उस सूअर को एक दिन वहाँ से हटाकर अच्छे पानी में लेके जाओगे, वो दोबारा वहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं, उसका मन ही गंदा हो गया है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन आप उसको अच्छे पानी में लाते ही रहे तो वो अपने गंदे पानी में जाने की आदत को छोड़ देगा और अच्छा पानी उसको अमृत लगने लगेगा और फिर वो वहीं पर रमण करने लगेगा। ऐसे ही ये हमारा मन है, न चाहते हुए भी पाप करता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे बुरे की समझ इसको नाम जप से ही होती है। तो निरंतर नाम जप कीजिए, निरंतर करोगे तो जो हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है वो सात्विक होगी, और सात्विक होते ही हम फिर चाहकर भी पाप नहीं करेंगे। अभी तो हम चाहते नहीं, तब भी पाप हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप चाहोगे कि मैं गलत काम करूं, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ये जो मन है यही ईश्वर है, यही देवता है, और यही शत्रु है, यही मित्र है। अभी यही आपसे गलत काम करवाता है। जब ये सात्विक हो जाएगा, नाम जब से निर्मल हो जाएगा, तो यही आपसे अच्छे काम करवाएगा। कोई भी पाप कर्म आप कर ही नहीं पाओगे। तो भगवान नाम का निरंतर जाप कीजिए, और भगवान नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उसका वर्णन वाणी से कर ही नहीं सकते। भगवान का नाम हमारे मन को ही मन और चित्त को निर्मल कर देता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो पाप करने की प्रवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और भागवत के 6ठे स्कंद के अनुसार
ऋषि मुनियों ने पापों से मुक्त होने के कई उपाय बताए हैं, व्रत, दान, तपस्या आदि, लेकिन ये सभी उपाय मन को उतना शुद्ध नहीं करते जितना शुद्ध भगवान का नाम लेने से यह होता है। अगर कोई व्यक्ति पापों से मुक्ति चाहता है, तो पाप करने की इच्छा को खत्म करना चाहता है, तो उसे केवल और केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह सभी पापों का नाश कर सकता है। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक बताया गया कि भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप एक बड़ा पापी भी नहीं कर सकता। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया कि भगवान का नाम स्मरण करते ही वह सभी पापों को खत्म कर देता है। जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा केवल पापों से मुक्ति तक सीमित नहीं है। भगवान के नाम का जप करने से इंसान को भगवान की प्राप्ति होती है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम भगवान के इतने शक्तिशाली नाम का निरादर करते हैं, ये हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है और हम दुख झेलते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का ही सबसे बड़ा सहारा है। यदि हम भगवान का नाम बार बार जपें तो सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। रामायण में कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। इसलिए भगवान का नाम जपें, अपने मन को पवित्र करें और चाह कर भी फिर आप पाप नहीं कर पाओगे और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे दुख का कारण हमारे पाप कर्म ही हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।